हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के जिले वाइज चित्रात्मक प्रस्तुति में ये हमारा छठवां भाग है। इसके पहले हम 5 जिले कंप्लीट कर चुके हैं और अगर आपने वो पांचों जिले नहीं देखे हों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, आप वहाँ से इसके देख लीजिएगा। पहले 1 से स्टार्ट कीजिएगा। जैसे कि पहला अलीराजपुर है तो पहले उसको देखिएगा, उसके बाद आप सेकेंड से स्टार्ट कीजिएगा। यहाँ पे मैंने पूरा चित्रात्मक प्रस्तुति से पूरे जिले को कवर किया है। साथ में लास्ट में हम जब पूरा पढ़ लेंगे तो लास्ट में हम उसके वस्तुनिष्ठ भी करेंगे। तो बहुत ध्यान से एक अगर जिला आपको कंप्लीट करना है तो ये वीडियो आपके लिए संपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छठवां जिला है दतिया जिला। दतिया जिले के बारे सबसे पहले हम देख लेते हैं दतिया किस तरह दिखता है। देखिए दतिया कुछ इस तरह दिखता है और इस तरह का उसका शेप है, ट्राइंगल। और अगर हम देखें कि ये भारत में हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में दतिया बिल्कुल उत्तर की साइड है। उत्तर के ग्वालियर के जस्ट बगल में दतिया है। और दतिया की जो सीमा है किन किन जिलों से बनाती है, ग्वालियर, शिवपुरी और भिंड से दतिया सीमा बनाता है। तो मैप में आपने इसकी लोकेशन देख ली है, कहाँ पर है, किस प्रकार से दिखता है, ये भी आपने देख लिया। अब हम इससे संबंधित जितने भी फैक्ट हैं वो पूरे पढ़ेंगे। सबसे पहले आपसे पूछें कि दतिया जिले का प्राचीन नाम क्या है, तो दतिया जिले का जो प्राचीन नाम था वो था दिलीप नगर। दतिया को पहले क्या बोलते थे, दिलीप नगर बोलते थे, बाद में इसका नाम दतिया हुआ। तो ये दिमाग में बिठा लीजिएगा, दतिया का प्राचीन नाम क्या है, दिलीप नगर। दूसरा पॉइंट है, दतिया जिला जो है ग्वालियर संभाग में आता है। याद रखिएगा, चंबल संभाग में दतिया नहीं आता, कंफ्यूज मत होइएगा। दतिया जो है ग्वालियर संभाग में आता है, ग्वालियर से ही इसकी बाउंड्री लगती है। तो दतिया किस में आता है, ग्वालियर संभाग में आता है। अब आपसे पूछें कि इसकी कौन कौन सी तहसीलें हैं, तो दतिया में 4 तहसीलें हैं। दतिया स्वयं है, एक सेवड़ा है, एक भांडेर है और एक इंदरगढ़ है। दतिया में ये 4 तहसीलें सम्मिलित हैं। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि मध्य प्रदेश की प्रथम नगरपालिका कौन सी है, तो मध्य प्रदेश की प्रथम नगरपालिका जो है दतिया नगरपालिका ही है। मध्य प्रदेश की कौन सी नगरपालिका प्रथम है, दतिया नगरपालिका मध्य प्रदेश की प्रथम है। रतनगढ़ के घने जंगलों में, रतनगढ़ जो सिंध नदी के किनारे स्थित है, माता का मंदिर है। रतनगढ़ में एक माता का मंदिर है जो कि रतनगढ़ दतिया में ही है। अब आपसे पूछे रतनगढ़ का माता मंदिर कहाँ पर है, तो वो दतिया में ही है। दतिया जिले के दरवाजे पे न्याय मुकुट का हीरा लिखा हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। दतिया जिले के दरवाजे पे कौन सा ऐसा जिला है जिसके दरवाजे पर न्याय मुकुट का हीरा लिखा है, तो कौन सा ऐसा जिला है जिसके दरवाजे पर न्याय मुकुट का हीरा लिखा है, वो है दतिया जिला। आपसे पूछे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से, अब तो निमाड़ी हो गया है, अगर निमाड़ी से पहले अगर देखा जाए तो दतिया मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे, अगर आपको निमाड़ी नहीं दिया हो तो दतिया आपका आंसर हो जाएगा। दतिया जिले से कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं, सिंध व पहुज नदियाँ प्रवाहित होती हैं। दतिया जिला किस पठार के अंतर्गत आता है, अभी हमने मैप में पढ़ा है, ये हमारा मध्य प्रदेश का मैप है, यहाँ पे दतिया आ रहा है और ये जो हिस्सा होता है ये बुंदेलखंड का पठार का होता है। एक सेकेंड में आपको बताती हूँ, ये वाला जो हिस्सा होता है ये बुंदेलखंड का पठार होता है और इसी हिस्से में दतिया आता है। तो दतिया किस में आता है, बुंदेलखंड के पठार में आता है। इसके बाद पूछ रहे हैं कि पीताम्बरा देवी का जो बहुत मशहूर है, देश विदेश से लोग यहाँ पे घूमने आते हैं, तो पीताम्बरी देवी के शहर के रूप में कौन सा शहर मशहूर है, तो पीताम्बरा देवी के शहर के रूप में भी दतिया मशहूर है। अनेक मंदिरों के कारण दतिया को लघु वृंदावन भी कहा जाता है। आपसे पूछेंगे कि लघु वृंदावन किसको कहा जाता है, तो दतिया को ही कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे अनेक मंदिर हैं। परियोजना यहाँ पे सिंध परियोजना है, भांडेर परियोजना है और ग्वालियर भिंड को भी इससे लाभ होता है। औद्योगिक विकास केंद्र जो है बरेड़ा, वो भी कहाँ पे है, दतिया में है। औद्योगिक विकास केंद्र बरेड़ा कहाँ पे है, दतिया में है। समाचार पत्र आजम, दतिया टाइम्स यहीं से ही निकलता है। किले कौन से हैं, बुंदेला वीर सिंह का किला दतिया में ही है। आपसे पूछेंगे वीर सिंह बुंदेला का किला कहाँ पर है, तो वीर सिंह बुंदेला का किला दतिया में ही है। भांडेर परियोजना माता टीला बांध पर बना हुआ है। भांडेर परियोजना कहाँ पे बनी है, माता टीला बांध पर बनी हुई है। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है।
फ्रेंड्स, अगर आपने अभी कहीं से भी प्री के नोट्स नहीं लिए हैं, मुख्य परीक्षा के नोट्स नहीं लिए हैं, तो आप हमारे नोट्स ले सकते हैं। प्री की आपको टोटल 12 बुकलेट मिलेंगी, साथ में आपको प्लस एक व्हाट्सएप का ग्रुप मिलेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स और जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ, जैसे कि एन सीरीज़ चल रही है या मैं जिले वाइज पढ़ा रही हूँ, कोई भी चीज़ पढ़ा रही हूँ, वहाँ पर आपको उसकी ई बुक बिल्कुल फ्री मिलेगी। साथ में एग्ज़ाम टाइम तक हम वहाँ पर आपको तैयारी कराएंगे, जैसे आर्टिकल्स हुए, संशोधन हुए और भी महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपसे याद नहीं होते, ट्रिक वाइज याद कराएंगे। तो अगर आप हमारा प्री का पैकेज लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस के भी 100 टन नोट्स ले सकते हैं। 40 बुकलेट आपको मेंस की मिलेंगी, जिसमें 12 बुकलेट 3 मार्कर की रहेंगी, बाकी 28 बुकलेट आपको 5 नंबर और 11 नंबर की मिलेंगी। साथ में इसके आपको 25 व्हाट्सएप के ग्रुप मिलेंगे। इन व्हाट्सएप में ग्रुप में आपको कंटिन्यू आंसर क्वेश्चन दिए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के घुमा घुमा के एग्जाम में कैसे पूछा जाता है वो दिए जाते हैं। और अगर आप सॉल्ट पेपर लेना चाहते हैं तो 8 बुकलेट सॉल्ट पेपर की भी ले सकते हैं। इस प्रकार टोटल 48 बुकलेट आपको मिलेंगी। सो फ्रेंड्स, अगर आप नोट्स मंगाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया हुआ है, जहाँ पे आपकी कंटिन्यू तैयारी होती रहेगी। माता टीला परियोजना को और क्या बोलते हैं? माता टीला परियोजना को राजघाट परियोजना या रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना भी कहते हैं। सूर्य मंदिर उन्नाव बालाजी या बालाजी सूर्य मंदिर उन्नाव कहाँ पर है? तो वो दतिया में ही स्थित है, याद रखिएगा। बालाजी सूर्य मंदिर उन्नाव कहाँ पर है? दतिया में ही है। अब हम और फैक्ट पढ़ते हैं। रतनगढ़ कहाँ है? ये यहाँ पे दतिया में रतनगढ़ पड़ता है, तहसील है। यहाँ पर घने जंगलों में रतनगढ़ की माता का प्रसिद्ध मंदिर है। सेवड़ा में कनरगढ़ का प्रसिद्ध किला है। कनरगढ़ का प्रसिद्ध किला कहाँ पे है? दतिया के सेवड़ा में है। सोनागिरी यह प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है। यहाँ पर 108 जैन मंदिर है। सोनागिरी जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है सोनागिरी कहाँ पे है? सोनागिरी दतिया में है। और 108 जैन मंदिर कहाँ पे हैं? सोनागिरी में ही है। गुर्जर से अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख प्राप्त हुआ है, जो कि ब्राह्मी लिपि में है। यह उन शिलालेखों में से एक है जिनसे अशोक का नाम आया है। अशोक का नाम अशोक नहीं था, कहीं कहीं पे उनका नाम कहीं प्रियदर्शी, इस प्रकार के नाम है। कुछ कुछ शिलालेख में उनका नाम अशोक पाया गया है। भांडेर, जो कि भांडेर का नाम भी बहुत ज़्यादा फेमस है मध्य प्रदेश में। भांडेर यहाँ पर राज्य का प्रथम गैस आधारित विद्युत गृह है। आपसे पूछेंगे कि मध्य प्रदेश का प्रथम गैस आधारित विद्युत गृह कहाँ है, तो आपको याद रखना है भांडेर में है। और भांडेर कहाँ पे है? दतिया में है। भांडेर में ही प्रदेश का सबसे बड़ा रामलीला मेला लगता है हर साल। उन्नाव बालाजी पहुज नदी पर स्थित धार्मिक स्थान है और ये सूर्य यंत्र मंदिर बालाजी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। पहुज नदी के किनारे है। दतिया शहर के मध्य दतिया का किला स्थित है, जिसके दरवाजे पर जस्टिस ऑफ क्राउन मतलब न्याय मुकुट का हीरा लिखा हुआ है। इस किले को दीवारों पर बिहारी सस्सई के दोहे भी लिखे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर सतकंडा महल, राजगढ़ पैलेस भी स्थित है। पीताम्बरा शक्तिपीठ जो भी मैंने बताया दतिया शहर के मध्य में है और इनकी स्थापना श्री स्वामी जी महाराज द्वारा की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पीताम्बरा शक्तिपीठ की स्थापना किसके द्वारा की गई है? स्वामी जी महाराज के द्वारा की गई है। और यहाँ पे बगुलामुखी देवी और घूमावती देवी मंदिर की भी स्थापना की है। अब हम देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। हालांकि किसी जिले की जनसंख्या तो पूछी नहीं जाती, फिर भी आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। जनसंख्या कितनी है? 7,86,754 है। लिंगानुपात 873 है। दतिया का साक्षरता 72.6% है। दतिया का क्षेत्रफल 2691 वर्ग किलोमीटर, जो सेकंड नंबर का सेकंड सबसे छोटा है क्षेत्रफल में। जनसंख्या घनत्व 271 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा जनघनत्व किस जिले का है। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा। मुझे पता लगेगा कि किस किस को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनघनत्व किसका है, किस जिले का है। दतिया का है 271 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना अगर देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे छोटा जिला दतिया है 2011 के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर वर्तमान में बात की जाए तो निवाड़ी है, ये भी ध्यान रखिएगा। बरेड़ा दतिया औद्योगिक विकास केंद्र वर्तमान में निवाड़ी के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। राजा कुदऊ सिंह संगीत विद्यालय भी दतिया में है। आपसे पूछें राजा कुदऊ सिंह संगीत विद्यालय कहाँ है, तो ये भी दतिया में है। इसका ऐतिहासिक अगर महत्व देखें तो ऐतिहासिक नाम इसका दिलीप नगर है। गुर्जरा से अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अभिलेख में इसको अशोक नाम दिया है गुर्जरा से, और ये ग्वालियर रियासत के अधीन था।
जब भी दतिया जो था ग्वालियर रियासत के अधीन था। सांस्कृतिक दृष्टि से देखें और पर्यटन की दृष्टि से देखें दतिया का महत्व, तो यहाँ पर प्रसिद्ध तांत्रिक पीठ पीताम्बरा पीठ है। यहाँ पर बगुला देवी एवं घुमावती मंदिर की स्थापना की गई है। और उन्नाव अभी मैंने बताया, सूर्ययंत्र मंदिर है, बालाजी मंदिर है पहुज नदी पर, जैनों का तीर्थ स्थल सोनागिरी 108 जैन मंदिर यहीं पे है। महाराजा परीक्षित और महाराजा इंद्रजीत तथा भवानी सिंह की छतरी जो है यहीं पर बनाई गई है। रतनगढ़ में माता का मंदिर है। घने जंगलों में सेवड़ा में कनारगढ़ का किला है। 17वीं सदी में राजा वीर सिंह देव ने यहाँ एक विशाल 7 मंजिला महल बनवाया था। विशाल 7 मंजिला महल किसने बनवाया? राजा वीर सिंह देव ने बनवाया। एक पॉइंट को बार बार लिखने का उद्देश्य मेरा यही है कि आप लोगों को वो फैक्ट पूरी तरह से याद हो जाए। अनेक मंदिरों के कारण दतिया को लघु वृंदावन कहते हैं। दतिया बुंदेलखंडी संस्कृति के अंतर्गत आता है। राजनीतिक अगर महत्व देखें तो इसका संभाग ग्वालियर है। और दतिया की सीमा अगर दूसरे किन जिलों से लगती है, तो दूसरे किन राज्यों से लगती है, तो झांसी और जालौन जिले से लगती है, यूपी के। भौगोलिक अगर महत्व देखें तो भांडेर में गैस आधारित विद्युत संयंत्र है। भांडेर परियोजना माता टीला बांध पर बनी हुई है, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। मैप में मैंने अभी बताया इस प्रकार से दतिया दिखता है। सीमा बनाता है भिंड, ग्वालियर और शिवपुरी से। राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ पे NH 75 गुजरता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि दतिया से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। NH 75 गुजरता है। प्रमुख नदियाँ हैं सिंध, पहुज, महोर, बेतवा, पार्वती। प्रमुख बांध है मूल बांध और कांच बांध। सियोंधा अगर की यहाँ की तहसील मुख्यालय है सियोंधा। कनड़गढ़ का प्रसिद्ध किला है। नंदनगढ़ यहाँ पे मंदिर है। और सिंध नदी द्वारा निर्मित जलप्रपात यहाँ पे है। बॉटनिकल गार्डन अगर देखें कि दतिया में कौन सा बॉटनिकल गार्डन है, तो दतिया भांडेर मार्ग पर वन विभाग द्वारा विकसित वानस्पतिक उद्यान है। भांडेर क्या है? भांडेर एक नई बनी हुई तहसील है दतिया की। और महाभारत काल में भंडकपुर नाम से ये प्रसिद्ध था। जो भांडेर है वो महाभारत काल में अगर देखें तो भंडकपुर नाम से प्रसिद्ध था। सूर्य तलैया लक्ष्मण मंदिर भी भांडेर में है। कौन सा? सूर्य तलैया लक्ष्मण मंदिर। प्रसिद्ध जैन तीर्थ और पुराना किला भी यहाँ पर मौजूद है। ऊनो क्या है? ऊनो का भी प्रागैतिहासिक एक महत्व। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? जिसकी लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं होती। प्राचीन बालाजी सूर्य मंदिर जो उन्नाव में ही है, उन्नाव को ही ऊनो बोलते हैं। और यहाँ पवित्र कुंड भी है। पंचम कवि की टारिया, ये कहाँ पे है? दतिया के समीप यह स्थान भैरव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। पंचम कवि की टारिया ये किस लिए प्रसिद्ध है? दतिया के पास है और ये भैरव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। बड़ौनी एक ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पे गुप्तकालीन बौद्ध और जैन मंदिर हैं। बुंदेली शैली की यहाँ पे हवेली और किले हैं। उदनू की टोरिया कहाँ है? क्या है ये? दतिया के समीप इस पहाड़ी पर हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है। उदनू की टोरिया क्या है? दतिया के पास है और इस पहाड़ी पर हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है। मैप में देखिए इस प्रकार है। यहाँ पे ये तहसील है सियोंधा, रतनगढ़, भांडर, गुजरा, पंचम कवि की टारिया, उदनू की टारिया, बड़ौनी, ऊनो। NH 75 कुछ इस प्रकार से जाता है। इधर से ग्वालियर की ओर जाता है और यहाँ पूर्व में उत्तर प्रदेश की ओर जाता है। इस प्रकार से इसका मैप बनता है। माँ पीताम्बरा शक्तिपीठ के बारे में देखें तो गोलक वासी स्वामी जी द्वारा यहाँ पर इनकी स्थापना की गई थी। बगलामुखी देवी और धुमावती देवी माँ की मूर्तियों की यहाँ पे स्थापना की गई थी। और यह स्थान पौराणिक युग का है। पीठ में महाभारत कालीन शिव मंदिर भी मौजूद है। जो माता पीताम्बरा शक्तिपीठ है, यहाँ पर महाभारत काल का एक शिव मंदिर भी है। सतकंडा महल बुंदेला राजा वीर सिंह जी देव द्वारा 17वीं शताब्दी में बनाया गया 7 मंजिल है। और इसे पुराना महल, हवा महल, खेतरी महल भी कहते हैं। इसके बाद दतिया जिला, दतिया उत्तरी जिला है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तीसरा सबसे छोटा जिला है। दतिया का अगर क्षेत्रफल देखें तो 2891 वर्ग किलोमीटर है। अभी हमने ये पढ़ा हुआ है। तहसील इसकी 5 है, विकास खंड 3 है। प्रमुख आकर्षण अगर देखें तो पीताम्बरा शक्तिपीठ है, सोनागिरी जैन तीर्थ है, उन्नाव का बालाजी सूर्य मंदिर, सतखंड महल। ये पूछते हैं कि सतखंड महल किसके द्वारा बनाया है? राजा वीर सिंह द्वारा। पीताम्बरा पीठ के नज़दीक राजा शत्रुजीत बुंदेला निर्मित राजगढ़ पैलेस है। नज़दीक ही यहाँ पे भूगर्भीय सांस्कृतिक महत्व का एक म्यूजियम है।
दतिया का अगर प्रथम देखें कि प्रथम कौन है, तो मध्य प्रदेश की प्रथम नगर पालिका दतिया में ही है। सबसे छोटा जिला है, अब सेकंड सबसे छोटा जिला है, ये 2011 के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। धूमावती देवी माता का मंदिर है। महाभारत युग में दतिया का नाम दैत्यवक्र था। इसका एक नाम दिलीप नगर भी था। अनेक मंदिरों के कारण इसको लघु वृंदावन कहा जाता है। प्रसिद्ध मंदिर हैं जैसे अवध बिहारी, शिवगिर, विजय राघव, गोविंद मंदिर, बिहारी जी का मंदिर आदि। बेटी बचाओ अभियान आंदोलन की शुरुआत यहीं से ही 15 अक्टूबर 2011 को शुरू की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ के अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई थी, तो दतिया से ही की गई थी 15 अक्टूबर 2011। अब हम इसकी वस्तुनिष्ठ लगाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स एक और बात मैं बता दूं, एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए एक बहुत जल्दी सीरीज लाने वाली हूं। इसमें हम 2500 ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, पूरा का पूरा मध्य प्रदेश ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपके पास उपलब्ध होगा। और सॉल्व पेपर भी बहुत जल्दी लाने वाली हूँ प्रीवियस ईयर्स पेपर के। तो ये दोनों वीडियो जल्द ही आपके लिए लेकर मैं आपके सामने आऊँगी। अगर आप चाहते हैं कि हाँ मैं ये वीडियो बनाऊँ तो कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा। दतिया में क्या स्थित है? जीवाश्म, पनपथा, बॉटनिकल गार्डन या इनमें से कोई नहीं? तो दतिया में है बॉटनिकल गार्डन। दतिया में क्या है? बॉटनिकल गार्डन है। अगला क्वेश्चन है सोनागिरी क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ बौद्धों के 100 मंदिर हैं, जैनों के 100 मंदिर हैं या हिंदुओं के 100 मंदिर हैं? तो सोनागिरी क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ जैनों के 108 मंदिर हैं। सतखंडा जो महल है वो किन राजाओं ने बनवाया था? सतखंडा महल बनवाया था बुंदेलों ने। किसने बनवाया था? बुंदेलों ने बनवाया था। सतखंडा महल किस राजा ने बनवाया था? अभी तो आपने पढ़ लिया, बुंदेलों में बनवाया था। बुंदेलों में भी किस राजा ने बनवाया था सतखंडा महल? तो वीर सिंह जुदेव ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है सतखंडा महल कब बना? 16वीं सदी में, 17वीं सदी में, 18वीं सदी में, 15वीं सदी में? तो सतखंडा महल बना था 17वीं शताब्दी में। कब बना था? 17वीं शताब्दी में बना था। सतखंडा महल के अन्य नामों में से एक नहीं है। पुराना महल, हवा महल, खेतरी महल, राजमहल। तो सतखंडा महल को पुराना महल भी कहते थे, खेतरी भी कहते थे, हवा महल भी कहते थे, लेकिन राजमहल नहीं कहते थे। तो आंसर आ जाएगा इसका राजमहल। अगला क्वेश्चन है दतिया को लघु वृंदावन क्यों कहा जाता था? आप ही खुद मन में सोचिए, अभी मैंने बताया था क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं। अगला है राजगढ़ पैलेस क्या है? राजाओं का महत्व है, प्रसिद्ध 5 सितारा होटल है, यहाँ पे भूगर्भीय सांस्कृतिक महत्व का है या इनमें से कोई नहीं? तो राजगढ़ पैलेस में क्या है? भूगर्भीय सांस्कृतिक महत्व का म्यूजियम है। राजाओं का महत्व नहीं है, 5 सितारा होटल नहीं है। क्यों है राजगढ़ पैलेस का महत्व? भूगर्भीय सांस्कृतिक महत्व का है। उदनू की टेरिया क्यों प्रसिद्ध है? उदनू की टोरिया किस भगवान के लिए प्रसिद्ध है? हनुमान मंदिर, भैरव मंदिर, शिव मंदिर या राम मंदिर? उदनू की टोरिया हनुमान मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। पंचम कवि की टोरिया क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि ये भैरव मंदिर है। पंचम कवि की टोरिया क्यों प्रसिद्ध है? उदनू की टोरिया हनुमान मंदिर के लिए और पंचम कवि की टोरिया भैरव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। अशोक का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? रतनगढ़, सोनागिरी, गुर्जरा? कोई नहीं, तो गुर्जरा से अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ है, जहाँ से इसके अशोक होने के प्रमाण मिले हैं। स्योनधा में किस नदी पर जलप्रपात है? स्योनधा में सिंध नदी पर जलप्रपात है। स्योनधा में किस नदी पर जलप्रपात है? सिंध नदी पर है। ऊनो क्यों प्रसिद्ध है? ऊनो में क्या है? तो ऊनो में प्रागैतिहासिक स्थल है, प्राचीन बालाजी मंदिर है, पवित्र कुंड है। तो ये तीनों ही सही हो जाएंगे। ऊनो इन सभी के लिए प्रसिद्ध है। बरौनी क्या है? बरौनी एक सांस्कृतिक स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है या उपरोक्त सभी? बरौनी एक ऐतिहासिक स्थल है। क्या है बरौनी? ऐतिहासिक स्थल है। बरौनी में क्या नहीं है? बरौनी में गुप्तकालीन बौद्ध एवं जैन मंदिर, बुंदेल शैली की हवेली, सतखंडा महल? कोई नहीं, सतखंडा महल बरौनी में नहीं है, बाकी सब बरौनी में है। माँ पीताम्बरा पीठ के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? स्थान पौराणिक युग का है, बगला देवी धूमावती देवी का मंदिर है, भैरव मंदिर है या महाभारत कालीन से मंदिर मौजूद है? तो पौराणिक युग का है, ये बिल्कुल सही है। बगला देवी धूमावती देवी का मंदिर है, ये भी सही है। महाभारत कालीन से मंदिर, लेकिन यहाँ भैरव मंदिर नहीं है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये था हमारे आज के क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। किसी भी कोर्स को हमारे ज़्यादा लोग देखते हैं तो हम उसके 2 से 3 वीडियो एक दिन में लाएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।